हम सभी लोग राजा टोडरमल स्मारक समिति से जुड़े हुए हैं। राजस्व सुरक्षा सेवा दल की एक आवश्यक बैठक है। अभी बजट पेश हो रहा है और कुछ बजट पेश हुआ है, कुछ बाकी है। जो बजट देश के अंदर शराब के ऊपर बजट बनाया जाए, बड़ा दुर्भाग्य होता है कि नशे के ऊपर तो रोक लगाने के लिए प्रधानमंत्री भी चिल्ला रहे हैं, भारत के समस्त मुख्यमंत्री चिल्ला रहे हैं, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश से लेकर भारत के अंदर शराब के ऊपर अलग से बजट बनता है। आखिर क्यों? नशा के ऊपर नशा उन्मूलन कम करने के लिए अरबों रुपया खर्च करता है और लाखों रुपए, करोड़ों रुपए बटोरने के लिए भारत की जनता को पीसा जा रहा है। हम तो सबसे पहले अपने भारत सरकार से, प्रधानमंत्री से कहेंगे कि प्रधानमंत्री भारत के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, सबको आदेश दो कि जो शराब या किसी प्रकार का कोई नशा है, उसके ऊपर बजट क्यों दिया जा रहा है। एक तरफ तो जनता के ऊपर बजट खर्च किया जा रहा है कि नशा छोड़ो, उन्मूलन, और दूसरी तरफ नशा बढ़ाने के लिए भी बजट दिया जा रहा है। ये राजस्व सुरक्षा सेवा दल केवल इस बात के लिए आज बैठक कर रहा है कि राजस्व कोष को बचाओ और फोकट में यूं पानी की तरह, जैसे पानी की टंकी से पानी बहता है, ऐसे पानी को तरीके से पैसे को मत बहा। ये मेरा एक ऐलान है और मैं इसके लिए जंग लड़ूंगा। आज आपके इस चैनल के माध्यम से तमाम सीतापुर जनपद के हमारे जितने भी चैनल हैं, सबसे अनुरोध करेंगे कि हमारी बात को प्रधानमंत्री तक पहुंचाएं और नशाखोरी का जो भी इनका अभियान है, जिसके अंदर ये बजट बना के चलते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हो चाहे भारत के वित्त मंत्री हो, ये सब के सब अन्यायी है देश के लिए। मैं राजा टोडरमल संस्था का मैं फाउंडर हूं और राजा टोडरमल राजस्व कोष के पिता हैं, इस भारतवर्ष के राजस्व जनक कहलाए, इसलिए बहुत जोरदार तरीके से अपनी बात को उठाना चाहता हूं और सारे मीडिया के अपने साथियों से, चाहे प्रिंट मीडिया हो और चाहे हमारे इलेक्ट्रॉनिक चैनल हो, सभी से अनुरोध करना चाहते हैं, जितने लोग बैठे हुए यहाँ, हम सभी लोगों से निवेदन करते हुए अपनी बात कहना चाहते हैं कि इस आवाज को बुलंद करें और भारत के कोने कोने तक पहुंचाने का काम करें। केवल एक ही मुद्दा लें कि भारत के से नशा खत्म हो। जी, हमको शिवनाथ मिश्रा एडवोकेट कहते हैं और हम जिला अध्यक्ष राजस्व सुरक्षा सेवा दल सीतापुर हैं। आज यहाँ पे एक आकस्मिक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसपे भ्रष्टाचार को लेकर के सरकार के सारे काम बहुत बढ़िया है, लेकिन भ्रष्टाचार पे कोई अंकुश नहीं लग रहा है। तो हमारा संस्था और संगठन की तरफ से इसका पुरजोर विरोध किया गया है, विरोध किया जाएगा। हम अच्छे काम के साथी हैं। हमारे देश और प्रदेश के समस्त जनमानस ने मिल करके प्रदेश सरकार और राज्य सरकार का निर्माण किया है। इनकी ईमानदारी पे कोई शक नहीं है, लेकिन इन्होंने जो सारे पावर्स जिला प्रशासन को दे रखे हैं, पुलिस प्रशासन को दे रखे हैं, अपनी मनमानी से ये सब सारा कार्य कर रहे हैं, जिसपे ना तो माननीय मुख्यमंत्री जी की नजर जा रही है, ना ही माननीय प्रधानमंत्री जी की नजर जा रही है। हम आपके चैनल के माध्यम से अपनी आवाज अपने इन दोनों नेताओं तक पहुंचाना चाहते हैं कि अपने देश और प्रदेश को संभालते हुए इन व्यवस्थाओं को दूर करने का प्रयास करें, अन्यथा की स्थिति में जनमानस इनके खिलाफ हो जाएगा। ये आप क्या कहेंगे? मैं कमलेश भारती, राजस्व सुरक्षा सेवा दल जनपद सीतापुर का एक सिपाही होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि अभी हमारे जिलाध्यक्ष जी ने कहा, हमारे संस्थापक अध्यक्ष बड़े भाई पुरी साहब ने कहा, राजस्व जनक के बारे में जो कहा है कि राजस्व, मैं आपके चैनल से अपनी बात को बढ़ाते हुए ये कहना चाहूँगा कि राजस्व
में जो आज गड़बड़ी हो रही है, तो ये नीचे से लेकर के ये ऊपर तक सब भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार दिखाई पड़ता है। चाहे वो तहसील स्तर का मामला हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा हो, स्वास्थ्य हो, हर जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। इससे पहले जो अभी हमारा एक कार्यक्रम हुआ था विगत माह में राजा टोडरमल स्मारक पार्क के अंदर, उसमें भी इस बात को कहा गया था कि फरवरी माह में हम राजस्व बचाओ एक अभियान चलाएंगे। तो आज ये प्रथम बैठक उसी संदर्भ में की गई है और आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं, हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इन सब तथ्यों पर सरकार अंकुश लगाने का कार्य करे, अन्यथा की स्थिति में राजस्व सुरक्षा सेवा दल की सीतापुर की चिंगारी पूरे प्रदेश से लेकर के पूरे देश में उठेगी और जो ये घोटालेबाजी हो रही है, हर जगह गड़बड़ झाला हो रहा है, लोगों की जमीनें हैं। अभी एक ताजा मामला मैं बता दूं, हमारे संगठन के ही एक सिपाही हैं सुरेश चंद्र कनौजिया, जिनका कि लखीमपुर तहसील मितौली के अंतर्गत एक प्रकरण की इन्होंने आवाज उठाई। उस प्रकरण में प्रशासन में बैठे लोग प्रधान से लेकर के और उच्च अधिकारी तक, उन लोगों ने उस प्रकरण को ऐसा तोड़ा और मरोड़ा कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय प्रधानमंत्री भी क्या कहना, पूछिए तो आपका कौन सा आपका है। इस संबंध में आज मीटिंग में आप आए हुए हैं। बहुत अच्छा आपने बताया। मीटिंग ये जो हमारे सीतापुर के जनक का कहा जाएगा, पूरे भारत के जनक हैं राजा टोडरमल जी, उसी के लिए आज हम लोगों सभी ने बैठक की साथियों ने की है। और बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा चीजों के लिए है, जिसको मतलब विदेशों में पूजा जाता है, अन्य देशों में पूजा जाता है, और मैं जनपद सीतापुर के हैं, लेकिन वहीं के लोग उनको भूल चुके हैं। और प्रशासन से मैं मांग करता हूं, उससे प्रशासन से मैं अनुरोध करता हूं कि जो राजा टोडरमल जी हैं, जो हमका राजा अकबर में जिनका सम्मान हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ पर उनका कोई सम्मान नहीं है। और यदि उनको सम्मान देना है, उनको सम्मान को करना है, तो सीतापुर के प्रशासन से, सीतापुर के जिलाधिकारी से मैं अनुरोध करता हूं कि सीतापुर की सीमाओं पर वो बोर्ड लगाए जाए, उस पर लिखा जाए कि जनपद सीतापुर के राजा टोडरमल की नगरी में आपका तहे दिल से स्वागत है। तभी उनको असली सम्मान मिलेगा, अच्छा उनको संस्कार मिलेगा और उनकी प्रेरणा को लोग समझेंगे, जागेंगे। और जगह जगह पे सीतापुर में इन चीजों की प्रतिमाएं बनवाई जाए जहां तहसीलें हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, आज नहीं हो पा रहा है। जैसा कि आदरणीय संजय पुजी ने कहा कि बजट तो आया है, लेकिन बजट क्या है, कैसा है, ये केवल उन्हीं लोगों के लिए है, ना कि हमारे राजा टोडरमल जैसे जिसे प्रतिष्ठान बना, पार्क बना है, उसके लिए उसमें कोई भी बजट का कोई प्रावधान नहीं है और ना ही उसमें है। आदरणीय सीतापुर के हम जो सांसद राजेश वर्मा जी से अनुरोध करते हैं, कृपया ऐसी प्रतिभाओं के विषय में सोचे, ऐसे लोगों के विषय में सोचे, ताकि लोग, हमारी आने वाली पीढ़ी समझ सके कि राजा टोडरमल कौन थे, क्या थे। बहुत बहुत धन्यवाद। पूछो तो क्वेश्चन, कुछ क्या मामला है? क्या मामला है, क्वेश्चन पूछो तो पहले, मामला थोड़े होते हैं। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य ये है, राजस्व सुरक्षा सेवा दल राजा टोडरमल पार्क समिति के सभी पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। ये आज मासिक बैठक की जा रही है। बड़े दुर्भाग्य के साथ मैं कह रहा हूँ कि जो राजस्व के जनक राजा टोडरमल, जिन्होंने अपनी महती भूमिका संपूर्ण जीवन भर अपनी भू पैमाइश में अपना पूरा संपूर्ण जीवन लगा दिया, जिनका आज कहीं भी नाम नहीं आ रहा है। और उनके साथ मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि जो हमारे राजस्व सुरक्षा सेवा दल के पदाधिकारी हैं, हम तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अन्य लोग हमारे संगठन के साथ जुड़े और जुड़कर कंधे से कंधा मिलाएं और हमारा जो संगठन है उसको आगे बढ़ाने का काम करें, जिससे हमारे राजा टोडरमल का नाम हो और लोगों का कल्याण हो। सरकार से मांग करते हैं, सबसे पहले सरकार से मेरी मांग ये है कि जो हमारे बजट पेश हुए हैं, उन बजटों में नशा मुक्त, मेरे भी सर जी ने बताया है कि जो नशा उन्मूलन है उस पर ज्यादा बजट खर्च किया जा रहा है, लेकिन वो न खर्च करके हमारी जो जनहित की समस्याएं हैं, जो गरीबों की समस्याएं हैं, उस पे बजट खर्च किया जाए, ताकि हमारे गरीब लोगों का विकास हो, उत्थान हो। जिस माध्यम को लेकर के हमारे यहाँ जो बैठक की जा रही है उसमें ही विचार विमर्श किया जा रहा है
कि हम जो गरीब लोग हैं उनका कैसे विकास हो, कैसे उत्थान हो। इस समस्याओं को लेकर के हमारे यहाँ आज राजस्व सुरक्षा सेवा दल की टीम उपस्थित हुई है। हम लोग चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत से ऐसे बिंदु हैं जो राजस्व से जुड़े हुए हैं, जमीनें हड़पी जा रही हैं, उन पे अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। इस तरीके की बहुत सी समस्याएं हैं, उस पर आज हम चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं, जिससे हम मांग करते हैं कि उनको, उन पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए। मैं संतोष कुमार, मीडिया प्रभारी। मैं राजस्व सेवा दल की बैठक में आया हुआ हूँ और बड़े ही दुर्भाग्य का विषय है कि जो राजा टोंडलमल की नगरी है सीतापुर, जो सीतापुर के जनक के नाम से प्रचलित रहे, बड़ा ही दुर्भाग्य है कि सीतापुर में कोई भी विकास उनके नाम पर नहीं हुआ। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि कोई भी विकास उनके नाम पर नहीं हुआ। मैं आशा करता हूँ शासन प्रशासन में बैठे हुए जितने भी अधिकारी, उच्च नेतागण, उनसे यही निवेदन करूंगा कि कम से कम उनके नाम का कोई एक रास्ता या कोई एक ऐसा प्रतिमा स्थल या कोई मूर्ति या कोई एक विशेष चौराहा या सीतापुर के नाम से या उनके नाम से सीतापुर जो जाना जाता है, सीतापुर में किसी भी प्रकार का ना तो विकास हुआ, ना कोई रोड, ना कोई निर्माण। बाकी जो रही बजट की बात, वो नशा पे बजट आ रहा है, जो भी कुछ आ रहा, बढ़ावा दिया जा रहा नशे को। मेरा निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कि जो भी बजट बने उसमें कृपा करके ये एक बजट और बजट में लाएं, जिससे जितने भी चल रहे नशाखोरी के केंद्र हैं, शराब है, सिगरेट है, पान मसाला है, ये सब बंद करके एक स्वच्छ भारत का निर्माण किया जाए, जैसा उनका सपना है, स्वच्छ भारत मिशन। राजस्व सुरक्षा सेवा दल का मैं एक सिपाही के नाते कुछ राजस्व के बारे में कहना चाहता हूँ। वो ग्राम सभा दरी नगरा, तहसील मितौली, जिला खीरी की है घटना। मैं ये बताना चाहता हूँ कि राजस्व में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, चाहे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पता हो या न हो, लेकिन जो इन्होंने पावर दे रखा है तहसील प्रशासन को, ये सब अपने मनमानी ही तरीके से कार्य कर रहे हैं, किसी की नहीं मानते हैं, जो चाहे वो करें। इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि अभी कुछ ग्राम सभा में प्राचीन प्रति, नवीन प्रति ये जमीन पड़ी हुई थी जंगल टाइप का, जिसमें एक प्रधान ने 52 पट्टे किए थे। वो पट्टे लोगों ने विरोध किया, विरोध के बाद में फिर वो न्यायालय पहुंच गया, अपर जिलाधिकारी महोदय लखीमपुर खीरी के यहाँ। वो मामला अभी विचाराधीन चल रहा है। उसके बावजूद दूसरे प्रधान ने मिल करके गोपनीय तरीके से अपना प्रस्ताव पारित करके 29 पट्टे कर दिए। 29 पट्टे किए तो हमें पता चला, तो हमने उसका विरोध किया। विरोध करने के बाद में उन्होंने 39 पट्टे और स्वीकृत कर दिए। फिर मैंने जन सुनवाई पोर्टल पे भी भेजा, IGRS किया, तो वहां से रिपोर्ट आई। सभी लोगों ने रिपोर्ट दिया कि वो भूमि प्रबंधक समिति ने बैठी थी, प्रस्ताव पारित हुआ, डुग्गी पिटाई गई। इस तरीके से उन्होंने सब किया, बताया हमें। फिर हमने उस पर जांच शुरू की। जब जांच शुरू की तो जांच में ये पाया गया गोपनीय तरीके से किए गए पट्टे, न कोई वहां खुला बैठक कराई गई, न खुला बैठक होती है। माननीय मैं मुख्यमंत्री महोदय को आपके प्रेस के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सबसे पहले ध्यान दिया जाए कि ग्राम सभाओं में खुला बैठक कराई जाए। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार की जड़ ग्राम सभा में ही है और उस पर कोई संज्ञान नहीं लेता है। बाकी अन्य मुद्दों पे इधर उधर वो हम कहना नहीं चाहते हैं, लोगों को बलबलाया जाता है। फिर हमने इसको जब जांच की, सदस्यों से मिले, सदस्यों ने कहा कि मुझे कोई पता नहीं है, न कोई खुला बैठक कराई गई, न कुछ कराया गया। फिर भी हमने कहा उनसे, मान लेते हैं अगर खुला बैठक कराई गई है तो खुला बैठक में सम भाग, बराबर भाग सबको दिया जाता है,
लेकिन इन्होंने क्या किया, किसी को 1.5 बीघे दिए, किसी को 2 बीघे दिए, कोई को 4 बीघे दिए, कोई को 5 बीघे, यानी 6 बीघे तक दिए हैं। यानी कहने का मतलब यही है कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी लंबी साझेदारी उसकी बना दी है। अब आप ये बताएं या प्रशासन बताए किस तरीके से प्रस्ताव किया गया है, कोई नया आ गया है जियो जो जितना चाहो तो उसको उतना दे दो, या मतलब अपने निजी स्वार्थ बस ये किया गया है। इसके अलावा भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हाई कोर्ट का और यूनि बोर्ड का, यानी ऊपर से नीचे तक एक दूसरे की आदेश की अवहेलना की जा रही है। कोई एक दूसरे की मानने के लिए नहीं तैयार है। अपने मनमाने तरीके से निजी स्वार्थ बस सारे कार्य किए जा रहे हैं, बाकी कोई न्याय कहीं है ही नहीं। आपका नाम? मेरा नाम सुरेश चंद कनौजिया। आपका मोबाइल नंबर? मोबाइल नंबर मेरा है 9839 46 कहाँ के रहने वाले? मैं ग्राम सभा दरी नगरा का रहने वाला हूँ। तहसील मितौली है, जिला खीरी। धन्यवाद। मैं इसी